हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम दोबारा 10+2 फिजिक्स के एनसीईआरटी पैटर्न के ऊपर चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड के लेक्चर नंबर 8 में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लेक्चर नंबर 8 के अंदर पढ़ेंगे कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्कस विद वेरियस केसेस। इसमें हमने दिखाया गया है, सबसे पहले तो हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया है बाय पैरेलल लाइंस, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन इज सेम। ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाने का मेथड है। एक हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया है ए बी, ठीक है, और जिसकी लेंथ 2a है और थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। जैसे जैसे हम आर्टिकल को डेरिवेशन को प्रोसीड करेंगे वैसे वैसे लिखते रहेंगे। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो फिर ये नोट्स फॉर्म में डेरिवेशन हो जाएगी। इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2a प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा with the uniform electric field, with the uniform electric field, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे दिखाया है डायग्राम के अंदर? रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस। ठीक है, आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। ठीक है, तो थीटा एंगल पे इसको रखा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, 2a उसकी लेंथ है, अंडरस्टूड है। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, वन बाय वन डेरिवेशन, then we will move towards the numerical section। तो एक या दो आर्टिकल करने के बाद हम वापस अपनी न्यूमेरिकल सेक्शन में चलेंगे। अब जो न्यूमेरिकल्स कूलम लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर है, दोनों के इकट्ठे कराए जाएंगे, क्योंकि काफ़ी न्यूमेरिकल्स के अंदर सिमिलरिटी है। जो न्यूमेरिकल कूलम लॉ बनता है लगभग वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में भी बन जाता है, थोड़ी थोड़ी वेरिएशन है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है। अब जैसे इसको रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एट एन एंगल थीटा, तो क्या होने वाला है? एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज है, एक एंड पे नेगेटिव चार्ज है। कंसेप्ट समझना है, राइटिंग पे नहीं, कंटेंट पे चलिए जरा। जैसे कंटेंट समझ आ जाएगा, डेरिवेशन लर्न हो जाएगी, न्यूमेरिकल्स एंड कंसेप्चुअल्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द सीबीएसई और द स्टेट बोर्ड will be covered in the next 2-3 lectures now. Okay, 1 or 2 lectures more on the chapter of electric field. After this lecture, we will do potential energy of a dipole, electric field line, equatorial line, electric field on the equatorial line. 2 or 3 articles we will cover in 1 or 2 videos. After that, we will do continuously 2 or 3 videos on numericals, so that we can understand the basics of numericals. Electric now two forces are acting. Two forces are acting on a dipole. They are, number one, F equal to plus QE। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई गई है, पहली फोर्स तो उसी डायरेक्शन में है। इन इसको लिखेंगे कैसे? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में ये है। ओके, सेकंड फोर्स जो है वो इक्वल एंड अपोजिट है, तो ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये फिजिक्स का +1 का रोटेशनल मोशन कंसेप्ट है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगें, इक्वल एंड अपोजिट हो गए दोनों, ठीक है, दोनों मिलकर क्या करते हैं? एक कपल ऑफ फोर्सेस बनाते हैं। कपल ऑफ फोर्सेस का क्या इफेक्ट होता है? ये गिवन बॉडी को टर्न कर देते हैं, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ कपल ऑफ फोर्सेस है, जब मूवमेंट ऑफ द फोर्स है, इसको हम फिजिक्स की दुनिया में टॉर्क कहते हैं। तो हमने टॉर्क निकालना है। दीज टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, नेट फोर्स तो 0 है। दीज टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस क्या बना रही है? फॉर्म ए कपल। द
नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे, दोनों मिलके कह रहे हैं क्या, these two forces in the form of couple will क्या करेगी, will rotate the dipole, will rotate the dipole in the clockwise direction, जैसे हमने डायग्राम में clockwise direction दिखा as shown in figure, जैसे जैसे हम दिखा रहे हैं दोबारा देखो, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज तो घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो थीटा भी मान लो 40 डिग्री है, 45 है, 60 है, तो थीटा जीरो करने की कोशिश करेंगे, आगे जाके एक्सप्लेन करते हैं। अब ये क्या करेंगे, therefore the turning effect of force, the turning effect or the movement of the force, movement of the force short form में जल्दी लिख रहे हैं, is called torque, TORQUE, word generally used as tau, this word is tau, called torque। इसको लिखते हैं कैसे हैं, magnitude of either force into, ध्यान से समझना ये कंसेप्ट, मोस्टली बच्चे क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में है, बिटवीन द, मैं स्ट्रेस देके जो वर्ड बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनो, बिटवीन द लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है और फिजिक्स का कोई शॉर्टकट नहीं है, जितनी डिटेल में समझोगे उतना मन क्या होता रहेगा, कूल, स्ट्रेस घट जाएगा दिमाग के अंदर। हाँ सारा आज मैंने ऐसे लिखा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर से वर्ड बढ़ा के साथ में आर डाल दिए। अब मैं दिखाने लगा हूँ डायग्राम के अंदर, वापस चलते हैं डायग्राम पे। ये रहा परपेंडिकुलर, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ, यहाँ से देखना, ये ए बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ए बी जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हो और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, ए बी इज द लेंथ ऑफ डाइपोल। अगर हम बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे बी एन, ये हमारा एंगल फिर द्वारा थीटा हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो सारी जो पूरा डाइपोल है वही थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। ठीक है, तो इसको दोबारा डायग्राम भी बना सकते हैं। ये जो बी एन है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस है। इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये रही, ये रहा, इस तरफ लग रही है फोर्स। ठीक है, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट, दिस इज बी एन। तो वी विल राइट इट हियर, फोर्स क्या है, मैग्नीट्यूड लेना है, एक प्लस है एक माइनस है, तो आंसर बन रहा है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज बी एन। उम्मीद है समझ आ रही होगी। बी एन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब क्वेश्चन राइज होता है टू फाइंड बी एन, जो जो लिखते जाओगे वो समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, तो इसको क्वेश्चन नंबर हम 1 किया हुआ। ठीक है, बी एन कैसे निकलेगा, डायग्राम पे फोकस करो। अगर राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं ए एन बी, तो थीटा ये रहा, ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ ही लिख दूं मैं साइन थीटा बी एन ओवर ए बी, बी एन ओवर ए बी, साइन थीटा इक्वल टू बी एन ओवर ए बी क्या है, लेंथ ऑफ डाइपोल, तो बी एन किसके ओवर बनने वाला है, 2a साइन। पूरी अगर पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे न्यूमेरिकल्स करने में बहुत बहुत आसानी रहती है। ये लो इक्वेशन नंबर 3 है ना, मैं आगे भी कर देती हूँ, मैं जान के वहाँ भी कर दिया ताकि आपको डायग्राम में समझ आए। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए एन बी, तो साइन थीटा हो गया, सामने वाली साइड बी एन होगी,
ओवर ए बी हो गया, बी एन हमारा बी एन है, ए बी हमारा 2a है, तो बी एन की वैल्यू हमारी 2a साइन थीटा है। बहुत इजी आर्टिकल है। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अगर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 और 3 से देखेंगे तो टॉर्क का आंसर आना शुरू हो जाएगा। टाउ इसको बोलते क्या है, टाउ, TAU टाउ, जनरली इट इज ग्रीक लेटर। फोर्स क्या होती है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 2a साइन। ऐसे समझने बैठना है जैसे हमें, चाहे हमें पहले आता भी है तो भी हमें दोबारा देख के लिखना है डेरिवेशन को। ये आंसर आ गया। ये दोबारा देखो, चार्ज इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल क्या होता है, p। यहाँ वेक्टर डाल लेंगे, ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, इससे मैग्नीट्यूड डाइपोल, e का मैग्नीट्यूड e साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर लेट अस टेक 4। नेक्स्ट देखेंगे हम दोबारा, इसका मतलब टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ ही गया, PE साइन थीटा। आंसर आ गया है मैग्नीट्यूड में। इसके हम 3 स्पेशल केस कर सकते हैं। अगर थीटा 0 हो, अब ये कंसेप्चुअल बनेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस इन सीबीएसई। थीटा 0 मींस इफ डाइपोल इज प्लेस्ड in the uniform electric field such that the direction of the electric dipole moment P and electric field E are same। तो डाइपोल कैसे रखा गया है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। ये P और ये E पैरेलल हो गए, तो P वेक्टर इज पैरेलल टू E वेक्टर। इस केस में टॉर्क देखते हैं कितना आता है, PE साइन 0। साइन 0 इज 0, हमने ट्रिग्नोमेट्री याद रखनी है। कोई टॉर्क एक्ट नहीं लगेगा, जब तक टॉर्क एक्ट नहीं लगेगा बॉडी रोटेट नहीं कर सकती, ना क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज। तो बॉडी ऐसे की ऐसे ही पड़ी रहेगी। क्लियर हो गया हमारे पास। दूसरा केस हो सकता है, इफ थीटा इज 90 डिग्री। अगर हम इस तरह से डाइपोल को रखते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कि जो डाइपोल की लेंथ है, जो डाइपोल मूवमेंट बनता है डाइपोल का, ये डाइपोल बन गया माइनस क्यू प्लस क्यू। हार्डली दिस डेरिवेशन विल टेक 10 to 15 मिनट्स। कंसेप्ट 100% आने चाहिए। ये P हो गया, ये हमारा E हो गया, ये थीटा 90 हो गया। जब रिवाइज करना है घर पे तो जैसे जैसे मैंने बोला है, जैसे जैसे मैंने लिखा है, आपने कोशिश करनी है कि 100% एज इट इज लर्न किया जाए। थीटा कितना हो गया 90, तो साइन 90 कितना हो गया 1। तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, PE साइन 90, PE इंटू 1, दिस इज P। तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। यहाँ टॉर्क 0 था, इक्वेशन नंबर 5, ये टॉर्क मैक्सिमम है एंड पॉजिटिव है 6। जब टॉर्क मैक्सिमम होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल 0 होती है। ये नेक्स्ट डेरिवेशन हम करेंगे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वहाँ प्रूव भी कर देंगे कि जब टॉर्क मैक्सिमम होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। थर्ड केस, कुछ आंसर्स थ्योरेटिकल दिए जाते हैं, फिर उनका मैथ के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है कैसे बनते हैं। साइन 180 रोज के लेक्चर में बता रहा हूँ, हैव पेशेंस। मैं इस डेरिवेशन को 5 मिनट में भी कर सकता सर, 3 मिनट में भी कर सकते हैं। डायग्राम बना के सिंपल मैथ करके इसे खत्म किया जा सकता है। पूरे स्टेप्स करने से क्या हो रहा है, कॉन्फिडेंस। हमें पता लग रहा है कि क्या बोला जा रहा है टीचर के द्वारा, इजी भी लग रहा है, लर्न भी हो जाएगा। आप सोचो कि डेरिवेशन थोड़ी लेंथी होगी, यस थोड़ी लेंथी होगी, लेकिन इतनी स्पीड बढ़ जाएगी कि आप इसी डेरिवेशन को हार्डली 5 मिनट्स में लिख लोगे। अगर ये 5 मार्क क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर, सीबीएसई हो स्टेट बोर्ड हो, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बार पेपर में आए हैं। अगर आता है तो आप इसको 10 मिनट में लिख सकते हो बस। यू विल गेट 4 मार्क्स 5 मार्क्स 6 मार्क्स एक इन क्लिक।
आल्सो उसके साथ जो कंसेप्चुअल अटैच होके आने वाला है वो भी पता चल जाएगा कैसे सोल्व करना है। अब देखो डाइपोल ऐसे पड़ा है, ए इधर है, बी इधर है, डाइपोल इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट पे है, थीटा अंडरस्टूड लग रहा है, कितना हो गया थीटा 180 डिग्री है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट पे चली गई तो डाइपोल मोमेंट लेफ्ट पे चला गया, टॉर्क लगेगा नहीं लगेगा, इस केस में टॉर्क जीरो आ है। तो जैसे ही डाइपोल पड़ा है जिस दूसरे ने पड़ा है पड़ा रहेगा, इसमें भी पड़ा रहेगा, इसमें नहीं पड़ा रहेगा, इसमें जल्दी जल्दी टॉप कोशिश करेगा रोटेट करने की, एक फोर्स इधर लगेगी एक फोर्स इधर लगेगी, जल्दी से या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी तक आपने क्या देखा कि ये जो इक्वेशन है, मैं इसको ए इक्वेशन दे देता हूँ, क्या ये इक्वेशन टॉर्क को स्केलर मानती है कि वेक्टर? ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे आप अगले लेक्चर में, वो थोड़ा वेक्टर कंसेप्ट लगाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक again torque is equal to PE sin थीटा। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, P डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, ये टॉर्क भी एक वेक्टर फॉर्म में, पहले इसको हम हटा देते हैं, जस्ट वेट। ठीक है, ये स्केलर फॉर्म था जिसको मैग्नीट्यूड फॉर्म कहते हैं। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लेके जाना है, क्यों लेके जाना हमें पता चल रहा है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लग रही है, एक वेक्टर पी वेक्टर है, एक ई वेक्टर है, दोनों के बीच में थीटा है। तो आपने ये +1 के मेरे पुराने वीडियोस देख लो या बुक से पढ़ लो, मैंने क्रॉस प्रोडक्ट को डिटेल से ब्लैक बुक के ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ। क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर्स क्या होता है, ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर एक वेक्टर होता है जिसका ये मैग्नीट्यूड होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, थीटा उनके बीच में स्मॉलर एंगल, साथ में एक एन यूनिट वेक्टर। मान लो ये एक प्लेन है, मैं हल्का सा आपको +1 वापस ले चलता हूँ। मान लो एक प्लेन में दो वेक्टर्स पड़े हैं ए बी, हमें पूछा गया है हम ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं थीटा एंगल से, ये वाई एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस है। चलिए, ये दोनों जहां दोनों वेक्टर्स की टेल मिलती है वहां राइट हैंड का पाम रखना है, राइट हैंड का पाम रखना है। पहले फिंगर्स पहले वेक्टर की ओर लेके जाएंगे, फिर सेकंड की तरफ फिंगर्स को कर्ल करेंगे ऐसे, जो डायरेक्शन थंब की आएगी वो हमारी सी वेक्टर होता है। तो जो सी वेक्टर होता है वो ए और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। जिस प्लेन में ए और बी लाई कर रहे हैं, इसमें ब्लैक बोर्ड का पेज है या कॉपी का पेज है, उस प्लेन में सी नहीं होगा, सी विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एट पॉइंट ओ, हर पोजीशन पे परपेंडिकुलर होगा। तो सी वेक्टर जिस डायरेक्शन में होगा उसी वेक्टर में यूनिट वेक्टर एन होता है। तो यहाँ भी ये कंसेप्ट बन रहा है, एक ए वेक्टर बन रहा है पी, बी बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको मैं डायग्राम में जस्ट फिट, कीजिए एक मिनट, इसकी प्रॉपर डायग्राम बना के आपको दिखाते हैं। मान लो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रखी थी, सेम डायग्राम दोबारा से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ई सारा ई है, ये भी ई है, इसमें टॉक लगता हुआ दिखाएंगे आप लोगों को। ये एक डाइपोल है, -q +q, ये एंगल थीटा है, ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है, ये पहली फोर्स है -QE, ये सेकंड है +Q, ये दोनों मिलके इसको इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आ रहे हैं, इन द डायरेक्शन ताकि थीटा 0 हो जाए। इसको आगे जाके फिर बोल लेंगे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, अनस्टेबल कब होगा, ये हम करेंगे नेक्स्ट एडिशन में। यहाँ जो कंसेप्ट है बेटे वो है हमारे पास, इसकी डाइपोल मोमेंट कैसे दिखाएंगे, ये देखो डायग्राम थोड़ी सी बन जाएगा। ये हमारा पी वेक्टर हो गया, ये लेंथ ऑफ डाइपोल होगी आपके सामने 2a,
ये एंगल थीटा हो गया, अब ये भी एंगल थीटा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो ये जिस तरफ फोर्स है उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, जिस तरफ फोर्स है उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है। अब हमने राइट हैंड थंब रूल लगाना है, राइट हैंड का पाम रखेंगे हम जहां दोनों वेक्टर मिल रहे हैं। पहले सारी फिंगर्स को पी की तरफ ले चलेंगे, देखो ऐसे दो वेक्टर्स हैं, पहले सारी फिंगर्स पी की तरफ ले जाएंगे, फिर कर्ल करेंगे ई की तरफ, तो थंब जाएगा कॉपी के इनवर्ड, पहले पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई। तो हम ऐसे मूव करेंगे, सारी फिंगर्स पहले फिंगर्स पी की तरफ, कर्लिंग टुवर्ड्स ई, तो डायरेक्शन ऑफ थंब आ रहा है वो परपेंडिकुलर टू द ब्लैक बोर्ड, परपेंडिकुलर टू योर स्क्रीन, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन आ रहा है। तो ये यहाँ पे कौन सा लॉ यूज किया है, यूजिंग राइट हैंड। तो डेरिवेशन को जितना जितना सिंपल किया जा सकता है उतना किया जाए, कंडेंस करने की कोशिश ना करें, शॉर्टकट ना करें प्लीज। स्टार्टिंग में डिटेल से पढ़ें, 3-4 यूनिट्स को डिटेल से पढ़ें, फिर आपको अपने आप ही डेरिवेशन को कंडेंस करना, शॉर्ट करना, स्टेप शॉर्ट करने सब आ जाएंगे। यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, पहले ऐसे पढ़ें कि जैसे कि हमें कुछ नहीं आता फिजिक्स में, हमें क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता, हम उसको भी लिखेंगे, उसको भी समझाएंगे। यूजिंग राइट हैंड थंब रूल फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर, द डायरेक्शन of torque vector will be perpendicular to the plane। एग्जामिनर को ऐसे लगे कि स्टूडेंट ने सारे स्टेप्स किए हैं, स्टेप्स कॉपी पे भी लिखे जा रहे हैं और दिमाग में भी क्लियर हो रहे हैं। करके देख लीजिए, लगातार 10, 15, 20, 30, 30 डेरिवेशन, 40 डेरिवेशन कंप्लीटली लर्न करिए, एक एक स्टेप लर्न करिए, कि मेमोरी एनहांसमेंट हो जाएगा, मेमोरी में स्टोर होना शुरू हो जाएगी फिजिक्स, फिर उसको अप्लाई करना बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे नहीं करना एक डेरिवेशन कर ली चलो जी इसके न्यूमेरिकल करते हैं, वो हम एक दो करके दिखाते हैं कैसे करेंगे, लेकिन जब हम लेक्चर बनाएंगे वीडियो के, उसमें लगातार वीडियोज होंगे, पहले समरी होगी चैप्टर की, उसके बाद लगातार 2-3 दिन लगातार अब न्यूमेरिकल के वीडियोज आएंगे, एक एक टॉपिक पे आते रहेंगे। यहाँ ये कंसेप्ट को तब तक ये डेरिवेशन याद करके बैठो, बट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब दिखाएं कैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन, एज शोन इन फिगर, मैंने तो डायग्राम दिखाई ही नहीं, 3 डायमेंशनल डायग्राम है, 2 डायमेंशनल ब्लैक बोर्ड है, तो कैसे दिखाएं, वो दिखा सकते हैं। ये रहा हमारा पी वेक्टर, ये रहा हमारा ई वेक्टर, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, 3 डायमेंशनल को हम 2 डायमेंशन में दिखा नहीं सकते, लेकिन ये कोशिश कर सकते हैं ऐसे। तो नीचे परपेंडिकुलर टू द ब्लैक बोर्ड और इनवर्ड डायरेक्शन हो, तो फिजिक्स में हम क्या यूज करते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये टॉर्क है, मान लो डायरेक्शन जाती आउटवर्ड हमारी तरफ आ जाता है, हम ऐसे करते पी क्रॉस ई, थंब हमारी तरफ आ जाता है, टीचर परपेंडिकुलर टू द ब्लैकवर्ड आउटवर्ड आ जाता है, फिर हमने ये वाला जो टॉर्क वाला एरो है इसको ऊपर कर देना था। दिस इज द मेथड रिप्रेजेंटेशन, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हमने बनाया हुआ मेथड। ओके, तो ऐसे हम लिखेंगे P क्रॉस E, direction of the torque is perpendicular to the plane containing P and E but in the down direction। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा, एक बार दोबारा से स्लाइड देखें जल्दी जल्दी। कोई वेरी इजी आर्टिकल था, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ली गई थी, उनको पहले लाइन से दिखाया गया था, एक डाइपोल लिया गया था, उसको पेन की तरह, जैसे पेन है एक डाइपोल इज पेन, इसका एक एंड माइनस क्यू चार्ज रख रहा है, इसका प्लस क्यू चार्ज रख रहा है, ये इसकी 2a लेंथ होगी, इसको उस एंगल पे रख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको किसी एंगल पे रखते हैं, इसके दोनों कॉर्नर्स पे फोर्स लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज पड़ा है प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू पड़ा है, तो जो प्लस पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर लगने वाली फोर्स तो उसी डायरेक्शन में चले जाती है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, यहाँ ऑपोजिट लग जाती है, दोनों का मैग्नीट्यूड 0 है। ठीक है, नेट और नेट फोर्स भी 0 है, दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। देखो जो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि नेट फोर्स में यहाँ लिखता हूँ, दोबारा से देखो, लेकिन दोबारा ये दोनों इक्वल फोर्सेस कपल बनाती हैं, रोटेट करती हैं, नेट फोर्स 0 है फिर भी टॉर्क लग रहा है। मान लो राइट में फोर्स लग रही है 10, तो लेफ्ट में लग रही है 10, नेट कितना हो गया 0, तो नेट फोर्स इज 0, स्टिल द टॉर्क इज एक्टिंग, दिस टर्निंग इफेक्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क
टॉर्क को हम मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स कहते हैं, क्योंकि एक फोर्स पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, हमने मैग्नीट्यूड लेना है। और दोनों के फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन के बीच का डिस्टेंस लेना है। सीधा ऐसे लिख दोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मास तो कई बार एग्जामिनर दे देता है, कई बार नहीं देता है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आगे बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस, जिसका मैग्नीट्यूड बी एन आ गया। फिर वो मैंने डायग्राम्स मैंने आपको दिखा दिया कि बी से एन परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, ये थीटा हो गया, सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज वैल्यू लेंथ लेनी है, 2a वेक्टर कहीं नहीं डालना। वी आर कंसीडरिंग हियर द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, इसलिए कहीं पे भी वेक्टर डालना। यहाँ डाला हुआ है मैंने दिखाने के लिए, ये सिंपल दिखाने के लिए है कि जो डाइपोल मूवमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा, क्यू इंटू 2a। दो फोर्सेज लग रही हैं, ठीक है, नेट फोर्स जीरो हो रही है, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे बी एन की, तो क्यू इंटू टू ए आ जाएगा। क्यू इंटू टू ए हमें पी होता है, यहाँ पी वेक्टर डालना। बहुत सारे बच्चों के यही वेक्टर डालना शुरू कर देते हैं। ये सारा कुछ अभी मैग्नीट्यूड फॉर्म में चल रहा है, तो वी डोंट यूज एनी टाइप ऑफ वेक्टर्स हियर सारे प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो ये पी आ जाएगा, ई आ जाएगा, सेम। जब इसको सॉल्व करके देखेंगे, पहले स्पेशल केसेस कर लेंगे, थीटा 0, 90, 180। अगर डाइपोल को पैरेलल रखते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, कोई टॉर्क एक्ट नहीं करता, जैसे डाइपोल पड़ा पड़ा रहता है। अगर हम 90 डिग्री रखते हैं तो यहाँ भी दो फोर्सेस लगेंगे, ऐसे 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 करके, राइट और लेफ्ट में। दोनों मिलकर टॉर्क को जल्दी जल्दी रोटेट करेंगे, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की जीरो हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, और टॉर्क होएगा मैक्सिमम, ठीक है। तो आगे चलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आगे अगले आर्टिकल में आने वाला है, मैं यहाँ कराऊंगा। पीई कॉस थीटा, थीटा 90 हो जाएगा, कॉस जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। जब टॉर्क मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। ये अभी अगला टॉपिक अगले लेक्चर में करेंगे हम लोग। फिर थीटा 180 होगा, साइन मैग्नेटिक वैल्यू याद रखो, ट्रिग्नोमेट्री में जीरो होता है, टॉर्क इस केस में जीरो है। तो डाइपोल को पैरेलल रख दो या एंटी पैरेलल रख दो, कोई टॉर्क नहीं लगने वाला। अगर परपेंडिकुलर रखोगे तो मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करोगे। नेक्स्ट केस आ गया, अगर आपने टॉर्क को वेक्टर मान लिया है ही वेक्टर है, दिख रहा है, दो वेक्टर का ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो आपको निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल लगाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मूव करेंगे हम, ए टुवर्ड्स बी, ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो पेन ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। एक इसको ए मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। लो ऐसे कर देता हूँ मैं, और इजी हो जाएगा। इसको ए कर दो, इसको बी कर दो, लो इस केस में ये बन जाएगा। तो बेटे आपको और आसान कर देता हूँ, इस केस में हमारा ये पी बन रहा है, इस केस में ये ई बन रहा है। सो हम यहाँ रखेंगे राइट हैंड का पाम, फिंगर्स को पहले इस वेक्टर में लेके जाएंगे पी की तरफ, फिर कर्ल करेंगे ई की तरफ, थंब जाएगा और पी के परपेंडिकुलर, जैसे नदी चला लें, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर्स के मैंने +1 के भी पूरे वेक्टर चैप्टर के वीडियोस अपने चैनल पर डाल रखे हैं। बहुत बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर है, अगर उनको दोबारा सुन लोगे तो सारे वीडियोस हैं उसके अंदर। डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स हैं, डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, ट्रायंगल ला है, पैरेललोग्राम ला है, पॉलीगॉन ला है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर 2 डायमेंशन में है, डॉट प्रोडक्ट को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कैसे करना है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्रैमर रूल कैसे लगता है। 10-12 वीडियोस हैं, 10-10 मिनट के हैं, उनको देख लो। अब क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स को चल जाएगा, आराम से समझ आ जाएगा। तो ये लगाने से पता लग गया कि टॉप जो है वो इस कॉपी के, इस प्लेन के, इस ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर तो लग रहा है बट इनवर्ड लग रहा है। तो इनवर्ड कह लो या डाउनवर्ड कह लो, और इनवर्ड कह सकते हो। इनवर्ड डायरेक्शन उसको दिखाना कैसे होता है, नीचे को अगर वर्ड आउटवर्ड आ जाए किसी न्यूमेरिकल के अंदर तो ये ऊपर जाएगा। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं बच्चे आपको समझ आया होगा। तो 1-1 और 2-2 आर्टिकल्स के हम एक एक वीडियो बना के अपलोड करने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे बनता है डिस्कस करेंगे। साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे प्लॉट कर सकते हैं, टू इक्वल अपोजिट चार्जेस कैसे करेंगे, टू इक्वल सिमिलर कैसे करेंगे, सिंगल की कैसे करेंगे, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रियल में होती है कि नहीं होती, कैसे ड्रॉ होती है, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लेक्चर को, वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें और उन बच्चों तक पहुँचा दें जो बच्चों के पास सोर्सेज कम है, जो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आप इसको लाइक करोगे।
थैंक यू वेरी मच।